नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही शुक्रवार को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विभागों के बंटवारे को लेकर गहरी नाराजगी जताई। रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु विकास विभाग को लेकर 2.5 साल पहले दिए गए आश्वासन से यू टर्न ले लिया है और अपने वायदे से पीछे हट गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली जल्द ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई वर्षों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया और ऊंचे टैरिफ लगाए, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका को इसका लाभ मिल रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत के साथ रूस की रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर रूस के साथ सहयोग कम करने का दबाव बनाना न केवल व्यर्थ है बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी हानिकारक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया गया इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये घटनाक्रम उस बैठक के कुछ दिनों बाद सामने आया है जिसमें अन्नामलाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने घोषणा की है कि वो 8 जून 2026 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करेगी। पार्टी ने कहा कि ये फैसला उसके कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए लिया गया है, जो तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा किए गए कथित विश्वासघात से आहत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार 5 जून 2026 को इसकी घोषणा की। अभिनेत्री शिल्पा शिंदे द्वारा ये स्वीकार किए जाने के बाद कि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं के निर्माता संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था, FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा कि झूठे आरोप न केवल आरोपित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वास्तविक पीड़ितों के मामलों को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये बयान सही है तो उनकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने गुरुवार को कहा कि उसे विनेश फोगाट द्वारा 9 मई को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है। ये नोटिस उस समय जारी किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था। सीमित ओवरों के क्रिकेट में कई बड़ी टीमों को चुनौती देने वाली अफगानिस्तान की टीम अब भारत के खिलाफ दुर्लभ टेस्ट मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी में अफगानिस्तान शनिवार को न्यू चंडीगढ़ के PCA स्टेडियम में भारत के खिलाफ अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलेगा। निर्देशक अनुराग कश्यप की डार्क ड्रामा फिल्म बंदर, जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में है, आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने फिल्म को बिना किसी दृश्य कट के A सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि फिल्म में इस्तेमाल किए गए कई अपशब्दों को बदलकर बैंजो शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। हमारे चैनल आज का प्रहरी AKP न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।